गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। जय श्री मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सभी को? आज ओके, चलिए गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। बटरफ्लाई जो लोग बैठे हुए हैं मैट पे, बटरफ्लाई करें। हम लोग 2 मिनट में शुरू करते हैं। आराम से मंडी डाल के बैठ जाए, दोनों हाथों को घुटने पे रख दें, ध्यान मुद्रा लगा लें और अपने ईश्वर को, अपने गुरु को एक बार स्मरण कर लें। खड़े हो जाइए। पैरों के वार्म अप से स्टार्ट करेंगे। पैरों के जॉइंट सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएंगे। राइट पैर को घुटने से मोड़ के सामने ले लीजिए। पैरों की उंगलियां अंदर की तरफ घुमाना है। 1 2 3, बाहर की तरफ 1 2 3। पैर का पंजा 1 2 3, उल्टा 1 2 3। लेफ्ट पैर, पैर की उंगलियां अंदर की तरफ 1 2 3, पीछे मोड़िए 1 2 3, पंजा घुमाइए 1 2 3, उल्टा 1 2 3। दोनों हाथों को घुमाइए 1 2 3, उल्टा 1 2 3। हाथ कंधे पे रख दीजिए, कंधों से हाथों को गोल घुमाइए 1 2 3, उल्टा 1 2 3। हाथ सिर के ऊपर रख लीजिए पीछे से और कोहनियों को सामने लाके टच करने की कोशिश करें 1 2 3। पैरों की पोजीशन की तरफ ध्यान दें। पैरों के पंजे एक दूसरे से चिपके हुए हैं और आपको इसी पोजीशन में शरीर को बैलेंस करना है। शुरू में ये थोड़ा सा मुश्किल का है, लेकिन धीरे धीरे आप कोशिश करें तो शरीर इस तरह से पोजीशन ले लेता है। और सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि आप एकदम सीधा खड़े रहे। आप पैरों को इस तरह से रखेंगे तो बैलेंस तो आ जाता है, लेकिन पोजीशन हुए हाथ सिर पर, कोहनियां एक दूसरे को पास में लाने की कोशिश करें दोनों हाथों की। 1 2 3। गर्दन सिर को पीछे की तरफ लीजिए, 1 सामने लाइए, चिन को छाती से लगाइए, 2 3 4 5 6। गर्दन को राइट में झुकाना है, कंधे नीचे ही रहेंगे, कंधे आपके सीधे। आपको कान को ले जाना है कंधे तक, कंधों को कान तक नहीं लाना। चलिए राइट में झुकाइए, 1 लेफ्ट 2 3 4 5 6। गोल घुमाइए गर्दन को सीधा और फिर उल्टा। राइट से 1 उल्टा, 2 3 सीधा, 4 5 6। आप लोग सब खुद को म्यूट कर दें। प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है अपने आप को म्यूट कर दें। चलिए पैरों का हो गया, हाथों का हो गया, गर्दन का हो गया। अब थोड़ा सा थाइस पे आते हैं, उत्कटासन। चेयर रखना है, पैरों में थोड़ा सा अंतर ले लिया, कंधों की लाइन में आपके पंजे आ गए।
अब दोनों हाथों को सामने लेना है और चेयर पे वैसे जैसा बैठते हैं वैसा बैठना है। एक बार 5 काउंट हम फास्ट करेंगे और उसके बाद में पोजीशन लेंगे। चलिए नीचे बैठिए, 1, वापस आइए, 2, वापस आइए, 3, 4, 5। आप पोजीशन लेंगे 15 सेकंड के लिए उत्कटासन में। दोनों हाथ जुड़े हुए, फिर से जितना सीधा रह सकते रहिए। घुटनों को बहुत सामने आने मत दीजिए, पंजों से आगे पैर नहीं जाने चाहिए। कोशिश करें पीछे की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। वापस आए। अब उत्कटासन से लेकिन हम लोगों को पैरों की एड़ियां को इस तरह से उठा लेना है। पैरों को बहुत फाकना नहीं है, पैरों को सिर्फ एड़ियां उठा लीजिए और जाइए नीचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। त्रिकोणासन, पैरों में अंदर बढ़ाइए, राइट साइड का पंजा टर्न कर लीजिए। टर्न करना है इन्हें, आपके पैर को इस तरह से आपने घुमा लेना। राइट साइड में झुकना है, दोनों हाथ सीधे मुड़ जाइए और हाथों से जमीन को टच कीजिए। 15 सेकेंड। हाथ दूसरा एकदम स्ट्रेट, दोनों हाथ एकदम सीधे और छत की तरफ देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अपोजिट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। साइड से रुक जाइए। 1, पैर का पंजा टर्न किया हुआ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अपोजिट। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। पैर के घुटने मुड़ जाते हैं करते समय, ध्यान से पैरों को सीधा रखना है। ताड़ासन, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लीजिए और स्ट्रेट खींचे, हाथों से ऊपर चलिए, पैरों से नीचे, एड़ियां उठ जाएगी और खींचे। पेट अंदर, छाती बाहर की तरफ खींचिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15। राइट साइड पे रख दीजिए, एड़ियां जमीन पे रख दीजिए और राइट साइड पे घूम जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15। बैक लेफ्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है म्यूट कर दे अपने आप को। मैडम 7-8 लोग हैं जो अनम्यूट नहीं है, म्यूट है, अनम्यूट है, तो म्यूट करने लगाइए। मैं मेरी तरफ से कर देती हूँ। हाँ जी।
थोड़ा सा आयुर्वेद की दृष्टि से आसन का क्या महत्व है, प्राणायाम का क्या महत्व है वो देखेंगे। उस प्राणायाम का सेशन लेने वाले हैं, तो हम आज हमारे आज के सेशन को करते हुए और आपको आयुर्वेद उसमें बताते हुए उसको कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा जॉगिंग कर लेते हैं। 10-10 सेकेंड ही करेंगे, ज्यादा थकाएंगे नहीं, क्योंकि आगे के सब सूर्य नमस्कार हमें 5 करने हैं। चलिए जॉगिंग अपनी ही जगह पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाजू में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर आगे पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए पहला सूर्य नमस्कार शुरू करने के समय 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके शोल्डर्स में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ताकि आप शरीर के वजन को संभाल सके। और आसन और एक्सरसाइज जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपके चेस्ट की मसल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। चेस्ट की मसल्स अगर अच्छी हैं तो आप प्राणायाम भी अच्छा कर पाते हैं। तो दोनों हाथ ऊपर की तरफ लीजिए, पीछे मुड़ जाइए, 1 2 3 4 5। सामने की तरफ झुकिए, हाथों से जमीन को छूने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5। राइट पैर पीछे ले जाएं और फिर लेफ्ट पैर पीछे, और इस पोजीशन में शरीर एकदम सीधा है। एक 15 सेकेंड तक होल्ड करें। 1 2 3 4 5। पैर सीधे हैं, हाथ सीधे हैं, आपकी कमर सीधी है। 9 10 11 12 13 14 15। अब अपने से छूने की कोशिश करनी है, इस तरह से अल्टरनेट, पहले राइट फिर लेफ्ट, राइट लेफ्ट। चलिए एक 15 बार इसको करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स लीजिए, हाथों को जमीन पे रखे हुए हैं, सिर को नीचे डाल दीजिए, पैरों से बैलेंस बनाइए। एक बार इसके बाद के स्टेप आप लोग देख लें। हमने प्लैंक किया, उसके बाद में हमने नी टू एल्बो, घुटने से एल्बो तक पहुंचने की कोशिश की। अभी जो स्टेप है, एक हाथ पे शरीर के बैलेंस को ले आना है। ये करते समय में जिससे जितना होता है उतना ही करें, नहीं होता है वहां आप स्किप करेंगे तो भी चलेगा। दोनों हाथ पे पैरों को जमीन पे टिका दें और एक हाथ से उठ के अपने दूसरे हाथ के कंधे पे टच करने की कोशिश। 1 2। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा हाथों पे बैलेंस बनाने में, हाथों पे वजन डालने में परेशानी होती है प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से, पर जैसे जैसे आपके शोल्डर्स में स्ट्रेंथ आती जाएगी वैसे वैसे आप इस बैलेंस को बना पाएंगे। इसी पोजीशन में दोनों पैर आपके जमीन पर है, आपको आपके राइट पैर को ऊपर उठाना है, जितना आप ऊपर उठा सकते हैं, और सिर को नीचे की तरफ ले जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15। लेफ्ट पैर 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। बैक। सूर्य नमस्कार शुरू जब हम करते हैं, जैसे मैंने कहा, शोल्डर में स्ट्रेंथ चाहिए, हाथों में शरीर का वजन लेने का प्रैक्टिस चाहिए। ये 4 पोजीशंस आपके हाथों को, शोल्डर्स को स्ट्रेंथ देती है, साथ में आपके चेस्ट की मसल्स को क्या कहते हैं, एक हमारी छाती का क्या पोजीशन हो जाती है, जैसे जैसे हम लोग एज होती जाती है, हम थोड़ा सा छाती सिकुड़ती है, छोटी होती है, तो आप चेस्ट की जो मसल्स हैं, हमारी जो ब्रीदिंग की जो मसल्स हैं, वो हम कम यूज करते हैं, इसलिए ऊपर ऊपर ब्रीदिंग चलता रहता है। जो हमें प्राणायाम में नारायण मैडम ने कहा थोरैसिक ब्रीदिंग का, तो थोरैसिक ब्रीदिंग के समय फुल लेग के सांस खींचनी होती है, पर ये खींचने के लिए आपकी मसल्स में उतनी स्ट्रेंथ चाहिए। आपकी चेस्ट की मसल्स को स्ट्रेंथन करती है। दूसरा, आपके पेट पर से जो फैट जमा है वो कम होता है। वीडियो गया बेटा, 1 मिनट, वीडियो नहीं आ रहा है। आ रहा है? हाँ ठीक है, ओके आ रहा है। कोई तो शेयर स्क्रीन कर रहा है, प्लीज अपनी स्क्रीन शेयर मत कीजिए। स्क्रीन शेयर ओके ठीक है, तो न सिर्फ चेस्ट की मसल्स को हमें स्ट्रेंथन करना है, बल्कि ये पेट चर्बी को भी कम करना है। बहुत सारे एक्सरसाइज करते समय में बहुत लोगों का ये अनुभव रहता है कि कितना भी एक्सरसाइज कर लो, वजन नहीं कम हो रहा है, फैट नहीं कम हो रहा है, और डाइट का कंट्रोल भी है तो भी आपका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा है। ये बहुत कॉमन कंप्लेंट है। इसको आयुर्वेद में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि अगर आपका फैट बढ़ जाता है या वजन बढ़ जाता है तो वो इतनी इजीली क्यों नहीं कम होता है। हमारे शरीर में, मैंने फर्स्ट डे ही कहा था कि आयुर्वेद त्रिदोष सिद्धांत पे चलता है, वात पित्त कफ। वात वो है जो पूरे शरीर के हर एक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कफ पंगु, पित्त पंगु, पंगवम धातु, यानी के बिना, वात के बिना कोई बॉडी फंक्शन हो ही नहीं सकता है। यहाँ ओबेसिटी या वजन जब बढ़ता है, फैट जब जमा होता है हमें शरीर में एक्स्ट्रा, वात के बिना पॉसिबल नहीं है। तो एक ज्यादा एक्सरसाइज भी वात को बढ़ाती है। वो आपको एक्सरसाइज में जिस तरह से रुक के करना, ठहर के करना होता है, यही आसन है। यही आसन आपको सिखाते हैं कि आपको हर एक एक्टिविटी को रुक के, ठहर के करना है। अपनी अपनी बॉडी स्ट्रेंथ को धीरे धीरे 15 सेकेंड, फिर 30 सेकेंड, फिर 45 सेकेंड, इस तरह से 15-15 सेकेंड से बढ़ाते जाना है। जैसे मैंने कहा कि वात आपके शरीर को कंट्रोल करता है, पूरी तरह से हर एक्टिविटी वात पे डिपेंड है। तो जब हम हर एक वो आसन और प्राणायाम को करते हैं, तो प्राणायाम तो सिर्फ प्राणवायु का कंट्रोल ही है। प्राणवायु को आप अपने शरीर में लेते समय आप उसका नियम यानी कंट्रोल करते हैं, दैट इज प्राणायाम। आसन करते समय में 4-5 वायु है। प्राणवायु, उसके बाद समान वायु, अपान वायु, व्यान वायु और उदान वायु। इन वायु के बारे में मैं कल आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, पर इन बात का नियमन करने के लिए आयुर्वेद रसायन सेवन का ही सलाह देता है। हर सीजन का एक रसायन होता है जो आपके शरीर की अग्नि जहाँ आपकी मंद हो जाती है, या अग्नि का एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म जहाँ वीक होता है, वहां ये फैट जमा होना, चर्बी जमा होना, ये सब कुछ होता है। तो आज की स्थिति में अभी हम लोगों ने जो सूर्य नमस्कार के जो स्टेप्स लिए हैं, वो
उसके पहले सूर्य नमस्कार करने से पहले इन चारों पांचों स्टेप्स को कंपलसरी करना है। हम अगले 2-3 दिन ये रोज करेंगे, यानी आपको याद हो जाएगा। जैसे आपको वार्म अप की स्टेप्स अब धीरे धीरे शायद याद हो रही होगी, और 2-3 करेंगे तो कोशिश करें कि इसे याद रखें। आप जो कुछ स्टेप्स कर रहे हैं इसको याद रखना जरूरी है, फिर नोट डाउन करके रखें। वैसे यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है हमेशा, बट ऑफ कोर्स आप जितना अपने दिमाग पे जोर देंगे उतनी आपके दिमाग की भी एक्टिविटी अच्छी होती है। बहुत जरूरी है कि हम रोज ना कुछ याद करें, खुराक दें, यानी वो उतना एक्टिव बना रहता है। तो इसे याद रखने की कोशिश करें। वार्म अप नमस्कार का वार्म अप किया हमने, अब नमस्कार करेंगे और उसके बाद में 5 सूर्य नमस्कार करेंगे। और उसके बाद में हमने जो संडे को लिए थे उसको 20-20 सेकेंड का एक ही स्टेप सेट करेंगे, लेकिन एक बार याद करके रिपीट करने की कोशिश करेंगे। उठ जाइए। सूर्य नमस्कार पहला हम होल्ड करके करेंगे, हाथों के दोनों हाथों को छाती पे ले आइए, पैरों के पंजे एक दूसरे चिपका दीजिए, हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। 3 4 5 सामने के 1 2 3 4 5 राइट पैर पीछे 1 2 3 4 5 लेफ्ट पैर पीछे 1 2 3 4 5 नीचे जाना है, लेग को नीचे की तरफ ले जाना है, जितना आप नीचे ले जा सकते ले जाइए। उसके बाद में सामने से उठ जाइए 1 2 3 4 5 पूरे शरीर को उठा लीजिए, सिर को जमीन तक लाने की कोशिश करें, पैरों के पंजे जमीन पर 1 2 3 4 5 राइट पैर पीछे गया था, राइट पैर सामने आएगा 1 2 3 4 5 लेफ्ट पैर सामने 1 2 3 4 5 दोनों हाथ ऊपर। एक सूर्य नमस्कार। अभी म्यूट करो, जो लोग बात कर रहे हैं प्लीज म्यूट करो अपना मोबाइल। दूसरा 1 2 लेफ्ट राइट सॉरी लेफ्ट पैर पीछे 3 4 5 6 7 8 मोबाइल म्यूट करो प्लीज। 9 महेश तीसरा लीजिए 1 महेश सर मुट कर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आराम से बैठ जाइए, पानी पी लीजिए थोड़ा सा। वात का नियमन, वात का मूवमेंट शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर वो ठीक रहता है तो हमारा शरीर निरोगी रह सकता है, स्वस्थ रह सकता है। आयुर्वेद इसको जब ट्रीटमेंट पार्ट आता है तो वात से क्या क्या डिसीज हो सकते हैं। पहले तो वो जॉइंट पेन हो सकता है, बैक पेन है, इंडाइजेशन है, इवन ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीजेस यानी आपके हृदय रोग। एक्चुअली वात हर डिसीज का कारण होता है। अगर हम प्रॉपर आसन प्राणायाम करते रहें, मसल्स को प्रॉपर मूवमेंट, जॉइंट को प्रॉपर मूवमेंट दे, आपके मसल्स को उतना स्ट्रेंथन यानी अच्छी ताकत देके रखे, तो ये बात अपना फंक्शन प्रॉपर करता रहता है और आप निरोगी रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये थकान निकल गई हो तो हम पैरों के वो आसन जो हमने संडे को किए थे उसका एक सेट रिपीट करेंगे और उसके बाद पुल डाउन करके मंत्री सर की तरफ मैं हैंड ओवर करूंगी। चलिए पैरों के आसन हमने कौन से आसन किए थे। पहला आसन पश्चिमोत्तानासन, दोनों पैर सीधे कर लीजिए, हाथ ऊपर लीजिए और अपने हाथों से पैर के अंगूठे पकड़ के जितना नीचे झुक सकते हैं उतना नीचे झुकने की कोशिश करिए। चलिए झुक जाइए।
सिर को घुटने पे लगाने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पश्चिमासनासन प्रकार 2 किया था हमने, जिसमें आपके राइट साइड से करेंगे। पहले लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ के बाजू में रखिए, राइट पैर सीधा, और अब राइट पैर पे झुक जाना है। हाथों से पैर का पंजा पकड़ना है और कानों को घुटने तक ले जाना है। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बैक। दूसरी साइड से पैर को घुटने से मोड़ के पीछे लेना है और पैर सीधा मुड़ जाइए। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बैक। कुछ लोगों को पैरों के घुटने मोड़ने में परेशानी होती है, मुड़ते नहीं है, उनके लिए एक वार्म अप बता रही हूँ। उतना वार्म अप अगर आप रोज करें, थोड़ा सा बैठे बैठे, जब भी आप टीवी देख रहे हैं या आप खाली बैठे हुए हैं, जमीन पे बैठ जाए या अपने बेड पे भी आप इसको कर सकते हैं। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ के इस तरह से पास में लेना है और अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ना है। ये शुरू में डिफिकल्ट लगता है, ऐसा लगता है ये नहीं हो पाएगा, लेकिन बड़ा आसान है। अगर आप धीरे धीरे इसको इस तरह से मूव करते रहें तो न सिर्फ आपके घुटने की ये मसल स्ट्रांग होती है, फ्लेक्सिबल होते हैं, लवचिकता जो बोलते हैं, लचक रहना चाहिए शरीर में, वो लचक बनी रहती। प्लस आप आपके इस थाई मसल्स पे, हिप बोन पे काम करते हैं। तो ये वार्म अप बैठे बैठे, जब भी आप खाली बैठे हैं, खाना खाने के तुरंत बाद ना करें, बस इसको इस तरह से मूव कर। चलिए हम लोग अगले आसन की तरफ आएंगे। हमने पश्चिमोत्तानासन प्रकार 1 और प्रकार 2 किया है। इसके बाद का आसन था वीरभद्रासन। तो खड़े हो जाइए। दोनों पैरों से करना होता है। पहले राइट पैर को सामने लेंगे, लेफ्ट पैर पीछे, दोनों पैरों के पंजे एकदम सीधे। आपको घुटने से सामने की तरफ, राइट पैर के घुटने को मोड़ के सामने की तरफ झुकना है, दोनों हाथ ऊपर लेने हैं और पीछे की तरफ मुड़ जाना है। एक पीछे का पंजा उठा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बैक। दूसरे पैर से दोनों पैरों में अंदर बढ़ा है, पैरों के पंजे सीधे, पीछे वाले पैर का पंजा उठा ले, एड़ी से ऊपर उठ जाए, उंगलियों पे शरीर के वजन को डालते हैं और फिर सामने जब धीरे धीरे जाते हैं तो ये वजन सामने की तरफ चला जाता है। दोनों हाथ सीधे पीछे की तरफ मुड़ जाए। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वीरभद्रासन टाइप 2 प्रकार 2 से दोनों पैरों में अंतर करना है। पहले राइट पैर को आगे ले, लेफ्ट पैर पीछे, और उसके बाद में यहाँ दोनों पंजों की पोजीशन, सामने वाला पंजा सीधा है, पीछे वाला पंजा आड़ा कर लिया है। तो आपको सामने की तरफ झुकना है और दोनों हाथ सीधे। इसे कुछ लोग हनुमान आसन भी कहते हैं। स्ट्रेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बैक। दूसरी साइड से इसी पोजीशन में आप टर्न कर सकते हैं। पैर का पंजा सामने वाला सीधा हो जाएगा, पीछे वाला आड़ा हो जाएगा और सामने की तरफ झुक जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बैक।
पश्चिमोत्तानासन, वीरभद्रासन, प्रकार 1 और प्रकार 2 और आखिर का पैर का आसन अधोमुख श्वानासन। दोनों पैरों के घुटने हम लोग सूर्य नमस्कार में कर चुके हैं, पर फिर से एक बार रिपीट करेंगे इसको। दोनों हाथ ऊपर सामने की तरफ झुकिए, दोनों पैर पीछे, एक एक पैर पीछे ले जाएं, पैरों की पंजे जमीन को लगा दें, सिर से जमीन तक जाने की कोशिश करें और एक एक पैर ऊपर उठा दें। एक राइट पैर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बैक लेफ्ट पैर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे से पैरों को सामने ले लें, उल्टा लेट जाइए। कूल डाउन करेंगे। दोनों पैर घुटने से मोड़ के पास में ले, पैरों की एड़ियों को पकड़ ले और धनुरासन उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बैक नौकासन, सुपरमैन पोज। दोनों हाथों को ऊपर लीजिए और जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दोनों हाथ छाती के बाजू में सामने से उठ जाइए। भुजंगासन, पैरों में थोड़ा सा अंतर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भुजंगासन से शशकासन यानी रैबिट के जैसी पोज। आपको आपके घुटने को मोड़ लेना है, हाथों को जमीन पे टिकाना है और सिर को जमीन पे टिका देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मांजरासन, बिल्ली के जैसे शरीर को बनाना है, पैरों के अंदर, पैर हाथों की लाइन में, पीठ को बाहर की तरफ मोड़े, चिन को छाती से लगाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पीठ को अंदर की तरफ मोड़े और गर्दन को ऊपर की तरफ उठा के छत की तरफ देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से बैठेंगे, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। मंत्री सर। हरिओम। हरिओम सर। आवाज आ रही? बिल्कुल सर आ रही है। दिख रहा हूँ? 1 मिनट सर। गिरीश जी प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। बहुत बढ़िया। सबको विनती है थोड़ी समय के लिए शांत हो जाइए। आपको पूजा ने जितने भी एक्सरसाइजेस करवा के लिए हैं उसका आनंद लीजिए। जहां पर भी आपको दर्द है, जिस भी जॉइंट में दर्द है, गर्दन में है, पीठ में है, आपके पैरों में है, वहां पे आप मन से जाइए और वहां कहिए कि मेरा दर्द मिट जाए, निकल जाए, रिलैक्स हो जाइए और रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि अब हमें चौथी स्टेप पर जाना है जिसका नाम है प्राणायाम। अष्टांग योग साधना में यम नियम, आसन और प्राणायाम। आसन पूजा ने करवा के लिए है, बहुत अच्छे तरीके से करवा लिए हैं। उसको लगता है सब उसके जैसे तंदुरुस्त रहे। वैसे ही तंदुरुस्ती आपको पाने के बाद में एक स्थिर अवस्था में जाना है, एक आसन लेना है, वो कि प्राणायाम के लिए आपको पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन या कुछ नहीं हो तो पालथी मार के बैठिए। 2 बातें ध्यान में रखना है। उसी आसन में स्थिर हो जाइए
जहां पर आपको कोई तकलीफ नहीं है, दर्द नहीं है, और आप 30 मिनट के लिए वो आसन से विचलित नहीं होंगे। निर्विचार मन, निर्विकार तन और निरंकार जीवन, यही अष्टांग योग साधना आपको सिखाने वाली है। प्राणायाम करने के लिए जब आप तैयार हो जाएं तो रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। अगर आप बहुत नॉइजी एरिया में बैठे हैं तो ईयर प्लग्स लगा लीजिए, ताकि आपका जितना भी कंसंट्रेशन है वो सिर्फ श्वसन पे रहे। प्राणायाम प्राण आयाम, सांस लेना है, सांस छोड़ना है। लेने को कहते हैं पूरक, छोड़ने को कहते हैं कुंभक, सॉरी रेचक। पकड़ के रखने को कहते हैं कुंभक। जब कुंभक हो जाता है तो प्राणायाम सिद्ध हो जाता है। जिनको पहले से प्राणायाम कुंभक के साथ में करने की आदत है, उन्होंने त्रिबंध जरूर बांधना है। जिनको त्रिबंध नहीं बांधते आता है, उन्होंने थोड़े से समय के लिए कुंभक प्रयत्न करना है। जिनको बीमारियां हैं, जैसे घुटनों का दर्द है, नीचे नहीं बैठ सकते, उनसे विनती है वो सोफा पर बैठ जाएं, पालथी लगा सके बहुत अच्छा, पालथी नहीं लगा सके तो पैर नीचे छोड़ के बैठे, पैरों को थोड़ा सा सपोर्ट ले ले, कमर को थोड़ा सा सपोर्ट ले ले। मेरी ओर जरूर देखे, क्योंकि जो मैं सिखाने वाला हूँ वो बंद आंखों से आप देख नहीं पाएंगे, और जो माइंड देखता नहीं है वो माइंड एब्सॉर्ब नहीं करता है। इसलिए आपको अब प्राणायाम का मैं सीक्वेंस बताने वाला हूं। हर आवर्तन हम 5 बार करने वाले हैं। 2 बार आप मेरे साथ में करेंगे और 3 बार आप आंखें मूंद के करेंगे। जब आप आंखें मूंद लेंगे तब आपको उस प्राणायाम के सीक्वेंस का साइंटिफिक रीजन मैं आपको बताऊंगा। आपके जीवन में क्या क्या फायदे होने वाले हैं वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। जिनको बुखार है, सर्दी है, अस्थमा है, उन्होंने प्राणायाम नहीं करना है, सिर्फ देखना है, एब्सॉर्ब कर लेना है, और जब आपको आपका बदन हाँ कहे तब आप प्राणायाम करना है। योर बॉडी स्पीक्स विथ यू। आपकी बॉडी जब बोलती है अब नहीं करना है तो वहां विनती है, आपने रुक जाना है। समझ गए? अभी आपको 3 मुद्राएं पहले सीखनी है। इसको कहते हैं ध्यान मुद्रा। आप देख रहे हैं, अंगूठा और 1 नंबर की उंगली एक दूसरे को सिर्फ टच करना है, कहीं पर भी दबाना नहीं है, जस्ट टच करना है। इसको कहते हैं ध्यान मुद्रा। जब आप इसको इस तरह से करेंगे, इसे कहते हैं द्रोण मुद्रा। देख रहे हैं आप? पूजा जी हाँ मैम, हाँ सर, रिस्पॉन्स दे सकता है? हेलो, हाँ जी। तीसरी है जी, हाँ बोलिए सर, बोलिए। ओके, प्रणव मुद्रा। 2 उंगलियां आखिरी की एक दूसरे को जोड़ेंगे, अंगूठा बाजू में रखेंगे और दोनों उंगलियां इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, ये दोनों को आप बेंड करेंगे। ये हो गया ओंकार का आकार, इसलिए इसे कहते हैं प्रणव मुद्रा। जब आपको प्राणायाम करना है तब आपको दोनों नॉस्ट्रिल अल्टरनेट बंद करना है, दोनों नॉस्ट्रिल खुले भी रखने हैं और दोनों नॉस्ट्रिल कुंभक के समय पूरे बंद भी करने हैं। तो ये बंद करते समय आपको इतना दबाना नहीं है। कई बार हम इतना दबा लेते हैं। आपको अंगूठा और ये 2 उंगली, इसकी मदद से समझे? मेरे हिसाब से समझ जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो आपको हम वापस समझा देंगे। प्राणायाम शुरू करें। प्राणायाम युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत्, अयुक्त अभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भवा। इसलिए आपको प्राणायाम जैसे सिखाया जाता है वैसे करना है। गुरुपदिष्ट मार्गेण प्राणायामान समभ्यसेत्। गुरु जैसे बताएगा वैसे करना है। पूरा मन, पूरा तन, पूरी विचार शक्ति अभी हम प्राणायाम में बंदिश कर देंगे। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास यो गति विच्छेदा प्राणायाम। सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, ये एक गति है, लेना छोड़ना।
जब तक आपकी सांस है तब तक आपको आस है। जिस दिन सांस बंद हो गई, कोरोना का प्रमाण शुरू हो जाएगा, तकलीफ देना चालू हो जाएगा और आपकी जीवन शक्ति प्राण पखेरु उड़ गए। प्राण पखेरु उड़ गए, ये प्राण है। प्राण यानी जीवन, प्राण यानी प्राणवायु। आपको प्राणवायु ऑक्सीजन जो प्रभु ने हमें, निसर्ग ने हमें चारों बाजू में दिया है, उसको आपको धारण करना है, अंदर लेना है। रोज ही लेते हैं, फिर इसमें क्या करना है? लेना और छोड़ना ये नेचुरल है। आप बैठे रहिए तो भी सांस चल रही है, सो जाइए तो भी सांस चल रही है, रनिंग कीजिए तो भी सांस चल रही है। ऑक्सीजन इज ऑलवेज टेकन इन योर बॉडी बाय पूरक, और एक बार ऑक्सीजन चला गया अंदर, उसका एब्सॉर्प्शन हो जाता है बॉडी में, और जितने भी बाकी के स्नायु वायु है वो धीरे से रेचक के साथ में बॉडी वापस फेंक देती है। ये जो होता है ये सिस्टम पूरा अनकंट्रोल्ड सिस्टम है, ऑटोनोमस सिस्टम है, लेना छोड़ना ये चलते रहता है। इस सिस्टम को आपको ऑटोनोमस से आपके कंट्रोल में लाना है। कंट्रोल में लाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे संथ श्वसन। सांस लेना है, छोड़ना है। मेरे ओर देखते रहिए, जिनको आता है उन्होंने आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए और पूरा ध्यान नोज के टिप पर दीजिए। यहां से सांस आएगी, यहां से सांस वापस जाएगी। जब हम सांस लेते हैं तो थोड़ी ठंडी हवा आपको फील होगी। जब आप सांस छोड़ते हैं तो गर्मी जितनी भी शरीर में उस वायु में जाती है, उससे थोड़ी सी गर्माश आपको फील होगी। संत श्वसन 5 आवर्तन करेंगे, आंखें बंद। 2 3 4 5, छोड़िए। 1 2 3 4 5, 5 आवर्तन कीजिए संत श्वसन। नाक की तरफ ध्यान, सांस की तरफ ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन आप ब्रीदिंग के ऊपर लाएंगे। जितना संत श्वसन होते जाएगा, आपकी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो कम होते जाएंगे। रेस्पिरेटरी रेट से आपके हार्ट रेट होते हैं, हार्ट रेट कम होते जाएंगे, मसल का पंपिंग कम होते जाएगा। जितना भी मसल का पंपिंग, कार्डियक मसल्स जिसको कहते हैं, हृदय के स्नायु, उनको जो रक्त पुरोठा करने वाली कोरोनरी आर्टरीज होती है, जिसमें हार्ट अटैक आता है, वो कोरोनरी आर्टरीज की फंक्शनिंग और सुचारू रूप से होके आपके हृदय को ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई करके आपके हृदय के मसल्स वो पावरफुल रखने के लिए आपको जीवन भर साथ देगी। संत श्वसन करने से आपका पूरा बॉडी कंसंट्रेशन, माइंड कंसंट्रेशन नाक के ऊपर आने से आपका चित्त शांत होते जाएगा। जितना चित्त शांत होते जाएगा उतने हार्मोन्स बैलेंस होते जाएंगे, स्ट्रेस कम होते जाएंगे। जैसे स्ट्रेस कम होते जाएंगे वैसे आपके काम, क्रोध, लोभ, मद, माया, मत्सर, ये षड रिपु से धीरे धीरे मुक्ति आने लगेगी। सारी बीमारियां इसी की वजह से है। सारे हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से लगा के तो सेक्स हार्मोन तक सारे हार्मोन्स आप गवर्न कर पाएंगे। आपको हार्मोन्स गवर्न करने की जरूरत नहीं। जैसे प्राणायाम में आप सिद्ध होते जाएंगे वैसे ये हार्मोन्स लेवल ऑटोनोमस सिस्टम पर से ऑटोमेटिक सिस्टम पर आ जाएंगे और आपके बैलेंसिंग शुरू हो जाएंगे। 5 बार संत श्वसन हुआ। आंखें खोलिए, मेरी ओर देखिए, पाठीसकन ताट, गर्दन सीधी, ध्यान मेरी ओर। हम सीखेंगे संत दीर्घ श्वसन। यही श्वसन प्रक्रिया आपको आपकी जो चेस्ट है इसको एक्सपांड करने का है। आपको धाड़ मैडम ने परसों एब्डोमिनल ब्रीदिंग और चेस्ट ब्रीदिंग सिखाया। अब हमें चेस्ट ब्रीदिंग का सपोर्ट लेना है। चेस्ट ब्रीदिंग का सपोर्ट लेके आपको सारे फेफड़े, लंग मसल्स, पूरे लंग्स सारे ओपन करने हैं। हम करेंगे दीर्घ संत श्वसन। 2 बार मेरे साथ करना है, उसके बाद में 3 आवर्तन आप करेंगे। जब आप आवर्तन 3 आगे करेंगे, आपकी आंखें बूंद लेंगे, आपके कान खुले रहेंगे, माइंड कंसंट्रेशन सारा मेरी तरफ रहेगा। तो उसके फायदे साइंटिफिक जो मैं बताऊंगा वो अगले 3 आवर्तन में आपने ग्राह्य करने हैं, एब्सॉर्ब करने हैं, फॉलो करने हैं। संत दीर्घ श्वसन। सांस लेना है, बड़ी सांस लीजिए।
1 सेकंड के लिए रुकिए कुंभक, दीर्घ श्वास छोड़ दीजिए। फिर से एक आवर्तन करना है। एक सेकंड के लिए पकड़ के रखिए कुंभक, दीर्घ सांस छोड़ना है। तीन आवर्तन दीर्घ श्वसन 1 सेकंड के लिए कुंभक करेंगे। आंखें मूंद लीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, पूरा कंसंट्रेशन नॉस्ट्रिल्स पर। सांस लेना है दीर्घ, लीजिए 1 2 3 4 5 6, छोड़िए 1 2 3 4 5 6। संत श्वसन, संत श्वसन पे मास्टरी कीजिए। हर बार 3-4 आवर्तन किसी भी प्राणायाम के हो जाने के बाद में जब भी आपको सांस लगने लग जाए, तकलीफ होने लग जाए, आप संत श्वसन करेंगे। आपको मास्टरी लेना है संत श्वसन पे, संत श्वसन पे, माइंड कॉन्सेंट्रेशन पर। पूरा माइंड कॉन्सेंट्रेट चाहिए, पूरा चित्त यहाँ पर चाहिए। 3 आवर्तन आप संत श्वसन के करते रहेंगे। मैं आपको इसके एडवांटेजेस बता देता हूं। आंखें बंद कीजिए, 3 आवर्तन संत दीर्घ श्वसन के करने के हैं, कीजिए। जैसे हम दीर्घ श्वसन करते जाएंगे, आपको जो इंटरकॉस्टल मसल्स है, डायफ्राम है, लंग्स है, ये सारे एक्सपांड होने चालू हो जाएंगे। जितना वो एक्सपांड होंगे, जैसे आप 500 फीट की हवा से 1500 सीसी पे जाएंगे, 1500 से 3000 पे जाएंगे, 3000 से 5000 तक जाएंगे। 5000 सीसी हवा एक बार आपके लंग्स में जाती है तो आपके जो वायु कोश होते हैं, अल्वियोलाई होते हैं, वो पूरे ओपन हो जाते हैं। जैसे अल्वियोलाई ओपन होंगे, उनकी जो मेम्ब्रेन है वो पतली होते जाती है। तो पतली मेम्ब्रेन में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आपके खून में एब्सॉर्ब होने में मदद होगी। जितना लंबा सांस लेंगे आप, सारे मसल्स ओपन हो जाएंगे। जितना भी कोरोना में तकलीफ हो रही है वो सब सांस की वजह से हो रही। यहाँ पे सांस लेने में दिक्कत हो रही, कोरोना के कॉम्प्लिकेशन हो रहे। आप लंबा दीर्घ सांस लेना शुरू कीजिए। जितना आप ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेंगे, उतना आपको आपका कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ने से स्टैमिना बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस आज है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी, आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है, बॉडी रेजिस्टेंस बढ़ाना है, ऑक्सीजन पावर बढ़ानी है आपके रेड ब्लड सेल्स में, लाल रक्त पेशी में। जितना आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, उतने आपके ऑर्गन्स जो भी है, किडनी, लीवर, ब्रेन, सबको ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, उनका कार्य और फंक्शनिंग और पावरफुल होते जाएगा। 3 हो गए आवर्तन संत श्वसन। वापस संत श्वसन 3 बार। स्ट्रेस निकालिए। 5 आवर्तन करने वाले जल श्वसन के, जल श्वसन करना है। आंखें खोल लीजिए, वापस रीढ़ सीधी कर लीजिए, मेरी ओर ध्यान दीजिए। जल श्वसन जल्दी लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। ये संत श्वसन, मेरी ओर देखिए, संत श्वसन चालू रखिए। यहां से यहां तक जितना भी एयरवे है उसको आपको घर्षण से साफ करने का है। यहाँ शेम्बुड है, यहाँ पे अल्वियोलाई स्टिफ हो गए हैं, सबको ओपन करना है, घर्षण से ओपन करना है। नॉस्ट्रिल्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स, इवन लंग, पैरेन्काइमा, एवरीथिंग इज ओपनड अप विथ फास्ट ब्रीदिंग। फास्ट ब्रीदिंग वापस एक आवर्तन करेंगे। संत श्वसन, मेरी ओर देखिए, एक टॉवेल नैपकिन साथ में रखिए। जितना भी आपको मटेरियल बाहर आएगा उसको साफ कर लेना है। आप फील कीजिए यहाँ से यहाँ तक।
दीर्घ श्वसन, साथ में जल श्वसन। जल श्वसन लेने से घर्षण, घर्षण से सब मार्ग मोकला हो गया। टॉयलेटिंग, टॉयलेट साफ किया, कहां से कहां तक, नॉस्ट्रिल से लेकर एंड ऑफ द लंग्स तक। साफ करने के बाद में वापस स्ट्रेस आ गया, हार्ट रेट बढ़ गया, लंग रेट बढ़ गया। संत श्वसन, लोड कम कीजिए, लोड कम कीजिए। हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति एक शुद्धि क्रिया भी है, प्राणायाम भी है। संत श्वसन, संत दीर्घ श्वसन, जल श्वसन। नाउ योर एवरीथिंग इज रेडी, योर लंग्स आर रेडी, योर माइंड इज टोटली कॉन्सेंट्रेटेड। कपालभाति करते समय एब्डोमिनल मसल सांस छोड़ते समय अंदर लेंगे। करके बताता हूं, आपको आता है कपालभाति। एक लंबा सांस लिया, लंबा सांस छोड़ा, छोड़ते समय पेट के मसल्स अंदर ढक लेंगे। इस समय क्या गलती होती है वो बता देता हूँ। आंखें खुली रखिए, मेरी ओर ध्यान दीजिए। पूरा अपन चेस भी हिलाते हैं, चेस नहीं हिलाना है, इसलिए आपको द्रोण मुद्रा करनी है। द्रोण मुद्रा करके आपको आपके घुटनों के ऊपर पकड़ के रखना है। जब घुटनों के ऊपर पकड़ के रखेंगे, आप पद्मासन में स्थित है, तो आपकी पूरी बॉडी फिक्स हो जाएगी। पूरी बॉडी फिक्स हो गई, आपका माइंड फिक्स हो गया, सिर्फ आपको पेट को हिलाना है और सांस बाहर छोड़नी है। एक मिनट में 40 स्ट्रोक, ज्यादा से ज्यादा 100 स्ट्रोक, उससे ज्यादा 140 स्ट्रोक एक मिनट में। 5 मिनट रोज करना है, आप करते रहिए। 1 मिनट के लिए कपालभाति। कपाल भाती, कपाल चमकने लग जाता है, चेहरा चमकने लग जाता है। क्यों? एब्डोमिनल मसल्स अंदर जाते ही जो ऋणता आप अंदर तैयार करते हैं, इसकी वजह से जितने भी अंदर से जो ऑर्गन्स है वो स्मूथ होने लग जाते हैं। फ्रिक्शन की वजह से ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है। ब्लड सप्लाई बढ़ा तो ऑक्सीजनेशन बढ़ गया, ऑक्सीजनेशन बढ़ गया, फंक्शन बढ़ गया, कैपेसिटी बढ़ गई। आप जल्दी वृद्ध नहीं होंगे, आपको तरुण रहने में मदद होगी, क्योंकि आपके ऑर्गन्स जवान है। ऑर्गन जवान है तो आप जवान है। आपका कपाल भाती हो जाएगा, यानी आपका चेहरा चमकने लग जाएगा। जिसको बहुत बड़ा बेली है, वो बेली रेक्टाइल एब्डोमेन अंदर जाने की वजह से आपकी बेली कम हो जाएगी। हम सब माहेश्वरी लोग, सब जगह रीच है। वहां कहाँ रीच है, ये आपको अशोक जी बंग कभी तो भी बता देंगे। अशोक जी बंग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपके बहुत काम करते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। कपालभाति कीजिए। रेक्टाइल एब्डोमेन अंदर जाने से जितना भी सेंट्रल बलूनिंग होता है, वो जो छोटा आंतड़ा है जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, उसमें गैस हो जाता है। इंडाइजेशन, बहुत ज्यादा खाना और गैस हो जाने की वजह से फूगा फूग जाता है। जैसे वो फूगा फूगा हुआ है तो आपका एब्डोमेन गोल हो गया है, जिसे सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं। आप उसको दबाते रहिए, दबाते रहिए, दबाते रहिए, दबाते रहिए। जैसे आपका दाब बढ़ेगा, वैसे छोटा इंटेस्टाइन धीरे धीरे श्रिंक होने लग जाएगा। ये 22 फुट का आंतड़ा है। 22 फुट गिन के देखिए आप एक बार, कितना लंबा होता है। बड़ा आंतड़ा जिसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, वो फिक्स है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कोई मूवमेंट नहीं एक्सेप्ट फूड प्रोपल्शन, यानी पॉटी बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। और जो फूड इनडाइजेस्ट होता है, जिसकी वजह से गैसेस हो जाते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाते हैं। जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन श्रिंक हो जाएंगे, तो आप जितने भी जर्क लेंगे वो रेक्टाइल एब्डोमेन के जर्क किडनी तक, लिवर तक और बाकी भी ऑर्गन्स है, जैसे स्वादुपिंड है, पैनक्रियास, जिसकी वजह से डायबिटीज है, उस सबको ब्रश करके, प्रेशर देके, निगेटिव प्रेशर की वजह से, ब्लड सप्लाई बढ़ने की वजह से वो ऑर्गन्स का फंक्शनिंग और अच्छा होगा। कपालभाति क्रिया हो गए, 100 स्ट्रोक मारे। कहीं पर भी स्ट्रेस नहीं, चेहरे पे आनंद चाहिए, मुस्कुराते हुए कीजिए। कपालभाति के बाद में हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका, वापस आ गए। संत श्वसन, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें मेरी ओर, कंसंट्रेशन मेरी ओर। भस्त्रिका, लोहाराचा भाता। भाते की तरह आपको चेस्ट पूरी हिलानी है। आपको सीमा मैडम ने उस दिन एब्डोमिनल मसल के बाद में चेस्ट मसल्स का एक्सपेंशन ब्रीदिंग सिखाया था, जिसे चेस्ट ब्रीदिंग कहते हैं। मैं भस्त्रिका करके दिखाता हूँ। भाते की वजह से जैसे अग्नि प्रज्वलित हो जाता है, लोहाराचा भाता,
हवा छोड़ता है, प्रेशर के साथ में छोड़ता है, कंटिन्यूअस छोड़ता है, उसको आपको धारण करना है। धारण करके जो अग्नि तत्व अपने बदन में है उसको प्रज्वलित करना है। अगर अग्नि ठंडा हो गया तो बॉडी ठंडी हो जाती है, इसलिए बॉडी को ठंडा नहीं होने देना है। जब आपका अग्नि तत्व प्रज्वलित हो जाएगा फिर उसको धारण करना है सूर्य वेदन नाड़ी प्राणायाम से। आप 2 आवर्तन मेरे साथ में करेंगे, 3 आवर्तन आगे करेंगे, तब तक मैं आपको भस्त्रिका के एडवांटेजेस बताऊंगा, व्हाट इज साइंस बिहाइंड इट। आप सब चीजें समझ के लीजिए, जब आप समझ के लेंगे आप सब हो जाएगा, आप उसका आनंद लेंगे। कंपलसरी कुछ भी नहीं, आनंद लीजिए, आनंद से कीजिए भस्त्रिका प्राणायाम। जब हमारे हाथ ऊपर जाएंगे मुट्ठी बंद हो जाएगी, आप सांस लेंगे। जब हाथ नीचे आएंगे मुट्ठी खुल जाएगी, सांस छोड़ देना है। पूरक, रेचक, जलद गति, जलद श्वसन सिखाया था, अब जलद गति से करेंगे। पहले आप देखेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, इसमें जलद श्वसन और उसके साथ में सूर्य वेदन नाड़ी प्राणायाम। सूर्य वेदन समझ के लीजिए, राइट नॉस्ट्रिल से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मिरर इमेज है, इसलिए मैं जब राइट बताता हूं आपको शायद लेफ्ट लगे, इसलिए पहले ध्यान लेना है। आपको आपके राइट नॉस्ट्रिल पे उंगली रखिए, रखिए, इससे लेना है और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ देना है। लेना है तब मैं आपको हाथ ऐसा ऊपर कर दूंगा, जब आपको छोड़ना है तो मैं आपके लिए हाथ नीचे कर दूंगा। समझ गए? भस्त्रिका प्राणायाम अग्नि प्रज्वलित शरीर के अंदर का करना है। 20 बार करेंगे जल श्वसन। राइट नॉस्ट्रिल से लेना है, क्षण भर पकड़ के रखना है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल खोलिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से रेचक करना है। लोड आया, रुक जाइए, संत श्वसन कीजिए। लोड लेना नहीं है, लोड शेयर करना है, एंजॉय करना है। मैं हरदम सबको रिक्वेस्ट करता हूं, इसको एंजॉय कीजिए। जहां तकलीफ हो रुक जाइए, किसी से सीख लीजिए और सीखने के बाद में कीजिए। और एक करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का आवर्तन, कम से कम 5 करना है, एट ए टाइम 20 स्ट्रोक मारना है। जल श्वसन हो जाने के बाद में सूर्य भेदन नाड़ी प्राणायाम करना है। जो अग्नि आपने आया है उसको धारण करना है, और ये शीत नाड़ी है, इससे वो धीरे 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 आया हुआ अग्नि शीत करना है, क्योंकि बहुत अग्नि शरीर में तकलीफ देता है। अग्नि आ गया, अग्नि को धारण करेंगे, धारण करके उसको यूज करके शांत करेंगे। यज्ञ कुंड देखना है, यज्ञ कुंड कंटिन्यूअसली तकलीफ दे देगा, उसको शांत। अग्नि तत्व भस्त्रिका प्राणायाम एक आवर्तन मेरे साथ करेंगे। लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, वापस कंसंट्रेट कीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम। सूर्य वेदन राइट नॉस्ट्रिल से लेना है, क्षण भर कुंभक, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे से छोड़ देना। संत श्वसन, संत श्वसन। जो भी गर्मी आ गई है, उष्णता निर्माण हुई है, उसको धीरे से। भस्त्रिका प्राणायाम शाम को नहीं करना है, भस्त्रिका प्राणायाम रात को आजीवात नहीं करना है, क्योंकि ये उष्णता जब पैदा होती है बदन में तो आपकी नींद हराम कर देगी, आपको बहुत एनर्जी लाती है। रात को अगर ज्यादा एनर्जी आ गई तो बूढ़े लोगों को प्रणाम करता हूँ। मैं भी बूढ़ा हूँ, फिक्र मत करो। आई एम रनिंग 70 नाउ, डोंट वरी। भस्त्रिका के बाद में वापस प्रिंसिपल वही, कूल डाउन, संत श्वसन, संत श्वसन। कार्डियक लोड कम करो, लंग्स का लोड कम करो, आंखें थोड़ी समय के लिए बंद कर लो।
संत श्वसन चालू रखो, आंखें मेरी ओर देखो, आंखें खोल के देखो। आंखें बंद करके भी आप देख सकते हो, मुझे मालूम है। मन की भी आंखें होती है, उससे आप मुझे देख रहे हो। शीतली पूरक करना है, शीतली ठंडा पूरक लेना है। करके बताता हूं, जिनको आता है ध्यान दे के कर सकते हैं। इसको कहते हैं, जितना भी अपने मुंह में सलाइवा है उसको लंग्स में लेना है। शीतली ठंडा करना, गार करने, मेक एवरीथिंग कूल्ड, हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड का मतलब होता है जैसे अपने मुंह में सलाइवा है, लिक्विड है, उसको आपको लंग्स में अंदर तक जाना है। इसके लिए आपको काकी मुद्रा सीखनी है। मैं आपको काकी मुद्रा करके बताता हूं, जिसको आता है उसने करना है, जिसको नहीं आता है उसको मैं शीतकारी बता दूंगा। दोनों में से रिजल्ट एक ही होता है। काकी मुद्रा, जिसको काकी मुद्रा नहीं आती उन्होंने दोनों दांत एक दूसरे के ऊपर पक्का करना है, जीभ वो दांतों में अटकानी है और यहां से आपको पूरक करना है। आपको सलाइवा इकट्ठा करता आनी चाहिए। जितनी आप सलाइवा इकट्ठा करेंगे उतना आपको इसका फायदा होगा। 3 आवर्तन शीतली या शीतकारी पूरक आराम से करना है, कहीं जल्दी नहीं करना है। आप 3 आवर्तन कीजिए, मैं आपको एडवांटेजेस समझाते जाता हूं। लेने के बाद में कुंभक कीजिए, जो ठंडाई आई है उसको महसूस कीजिए। यहां से यहाँ ठंडा हो जाएगा। आप आईसीयू में जाइए, किसी भी पेशेंट को मिलने के लिए जाइए। पेशेंट को जो ऑक्सीजन दिया जाता है वो ऑक्सीजन बॉटल में से दिया जाता है। बॉटल में से क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो ऑक्सीजन जब गीला हो जाता है, हाइड्रेटेड हो जाता है, तो उसकी एब्सॉर्प्शन पावर बढ़ जाती है। और जो भी प्रेशर के साथ में आप वायु देंगे वो वायु की एब्सॉर्प्शन पावर बढ़ जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आपके बदन में एब्सॉर्ब होने के लिए, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो हवा में वो आपके बदन में एब्सॉर्ब होने के लिए, ये हाइड्रेटेड ऑक्सीजन विद प्रेशर कुंभक के साथ में फील कीजिए, एंजॉय कीजिए। यहां तक ठंडा हो गया। 5 आवर्तन जब आप कर लेंगे आपको फायदा हो जाएगा। जैसे ही आप ये सीखते हैं, मास्टरी करते हैं, ये गिलावा लाने के आइडिया आपको मुंह से आ जाती है, तो आपकी प्यास कम हो जाती है। आपको अगर पानी भी नहीं मिला आधा घंटा, पूजा दीदी कहती है थोड़ा सा पानी पी लो, वो भी पीने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि शीतली से आपकी जो धूप होती है वो धीरे धीरे कम होते जाती है। उसको मास्टरी लेना है, धीरे धीरे करना है, किसी बात की जल्दी नहीं करना है। मैं कंटिन्यू रखूं या आगे का कल बताऊं, क्योंकि मुझे और 20 मिनट लगेंगे। गिरीश भैया 7:30 हो रहे हैं। सर कल कंटिन्यू करें? मुझे कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए तो मैंने आपको पूछा है। सर कल कर लेंगे, यानी पूरा हो जाएगा। हाँ आज गिरीश का भी भाई, थोड़ा सा रिवीजन 5-10 मिनट। जी कोई दिक्कत नहीं, मैं हरदम आपके साथ में हूँ। आपको जो अच्छा लगे मुझे बता दीजिए, मैं आपको मदद कर दूंगा। हम आपके साथ हैं। सर कल यानी थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा आज का और जी वो बिल्कुल भी नहीं हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। ये आपने टेप किया है मुझे मालूम है, इसलिए आप इसको डिस्प्ले कर दीजिए, सब रिवीजन कर लेंगे। मैं कोई डिफिकल्ट बात नहीं हाँ जी, हाँ बताता जी हूँ, सर। ये बताता हूँ कि एक बार आपके मन में फिक्स हो जाए ये चीजें, तो आप करने में बहुत सुविधा प्राप्त करेंगे। आपको ये करना है, रोज करना है, खाली पेट करना है, दिमाग अच्छा रखने के लिए करना है, बैलेंसिंग के लिए करना है, जिंदगी सुचारू रूप से जीने के लिए करना है। कोरोना अगर हो भी जाए तो कोरोना से युद्ध करने की आप में पावर आनी चाहिए, आपके लंग्स क्लियर चाहिए, आपका माइंड कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ी हुई चाहिए। अगर ये सब चीजें हैं तो कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं हरदम कहता हूँ
पूरे नासिक में सबको कराना हो गया तो उसके बाद में मुझे होगा, क्योंकि मैं 20 साल से इसमें हूँ और साधना करता हूँ। आप भी साधना कीजिए। अभी मुझे आज के लिए विराम करने की अनुमति दीजिए, और जितना आपको मैंने बताया उसका एक बार सीक्वेंस फिर सिर्फ रिपीट कर देता हूँ। संत श्वसन, दीर्घ श्वसन, श्वसन, कपालभाति, भस्त्रिका, शीतली पूरक, शीतली पूरक के साथ में शांत रहना सीखिए, शांत रहना सीखिए। सर एक रिक्वेस्ट करनी थी, ओंकार ले लीजिए सर आज आप। मैं ले लूं? हाँ जी सर। क्यों? अच्छा ठीक है, ले रहा हूं, क्यों नहीं पूछता मैं। आराम से सुनना था एक बार। ओंकार करणार आहोत आपण. पाठीचा कणा ताठ, डोळे अलगद मिटलेले. संत श्वसन. आधी त्रिवार ओंकार करू, त्याच्यानंतर पर्वतासन, शरणागत मुद्रा करू. मेरे साथ में बोलिए. पर्वतासन. बैठे बैठे पूरे हाथ ऊपर खींचिए, गर्दन पीछे, कंधे ऊपर, आया हुआ स्ट्रेस निकालिए, आंखें बंद रखिए. पर्वतासन में ही अगर आप खड़े हो सकते हैं तो आपका आसन छोड़िए, पर्वतासन के साथ में धीरे 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 खड़े हो जाइए. जो आराम से खड़े होना चाहते हो पर्वतासन छोड़ के खड़े हो जाइए. ऊपर कीजिए, वृक्षासन कीजिए, बैलेंस लीजिए, आया हुआ तान निकालिए, शरणागत कीजिए. मैंने जो भी आज पढ़ा है, सीखा है, सब प्रभु चरणी समर्पित कीजिए. दीदी के भाषा में मैं पवित्र आत्मा हूँ, आत्मामय हो जाइए. बुरी चीजें छोड़ना है. शाम को 7 बजे के बाद में हो सके उतना भोजन नहीं करना है. रात को 10 बजे के बाद में टीवी मोबाइल बंद करना है. कोरोना ने सिखाया वैसे परिवार के साथ में अच्छा समय बिताइए. अच्छा समय का मतलब मोबाइल बंद करके एक दूसरे से संवाद कीजिए, साथ में भोजन कीजिए, दादा दादी के साथ में रहिए बच्चों. कल फिर मिलेंगे. आज के लिए प्रणाम. हरिओम. हरिओम सर, प्रणाम. हरिओम सर. सर कुछ प्रश्न रहे तो एक 5 मिनट लूं आपके? मैं आधा घंटा दे सकता हूँ, आपका समय देखो. नहीं नहीं, हम लोगों के पास भी समय. बोलिए. सभी से अनुरोध है, आपके पास कोई प्रश्न हो, आपको कोई क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट आपके मोबाइल में अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं. अजीत सर, विजय सर, कोई भी किसी को क्वेरी हो तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं. गिरीश भैया आप भी पूछ सकते हैं. मैंने आपको दर्शन देने के लिए कहा था कल, आज आपने दर्शन नहीं दिए. नहीं, आज कल देना है. फोन किया था सर, आपका बंद निकला फोन. हाँ, दोस्ती सिर्फ दोस्तों से होती है, दुश्मनों से नहीं. 2 मिनट में बोल. 2 मिनट. सबकी खैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर. चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जाको कुछ नहीं चाहिए सो जग शहंशाह. ऐसे शहंशाह का आप सबको वंदन. पूछिए सवाल. 1 मिनट में बोल लूं? हाँ जी, मैं बोलूं? बिल्कुल.
मेरा आवाज आ रहा? आ रहा दीदी? मंत्री सर ने इतने बढ़िया तरीके से लिया है। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि सर लेने लगे तो सब उनके प्यार में पड़ जाते हैं, तो वो इतने अरे मेरे बढ़िया। भाभी को प्रॉब्लम में मत डालो, हाँ मेरे भाभी को प्रॉब्लम में मत डालो, सब प्यार में पड़कर। नहीं नहीं, कुछ नहीं होता है। भाभी बराबर स्ट्रांग है, मंत्री सर भी स्ट्रांग है। मुझे पक्का मालूम है मेरी बहन कैसी है। मेरे हम बहन को मैं अच्छे से ब्रह्मचारी है। पहचानती हूँ, तो कुछ नहीं हाँ हो मैं सकता। काफी लोग प्यार में है उनके, तो वो हाँ मैं सवाल मंत्री सर की बहन हूँ। तो मैं मंत्री मैडम की बहन हूँ। चलो अच्छी बात है। हाँ, तो वही मैं बहुत बहुत लोगों को मैं वही बताती हूँ कि मंत्री सर का रखिए रखिए, आपका जीवन सुधर जाएगा। इतना प्यार से लेते, इतना खुशी से लेते, बहुत बढ़िया लेते हैं। तो यानी मेरे लिए वो हरदम मुझे बोलते तू क्यों, मैं मेरा नाम आया कि तू कैसे करती है, वो ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक निकलती है, क्योंकि वो इतने बढ़िया से लेते हैं, इतने बढ़िया से बोलते हैं। हर चीज, आप मेडिकल का नॉलेज लो, आप योगा का नॉलेज लो, आप अवान्तर ले लो, आप सोशल ले लो, आप घरगुती यदि आपको पर्सनल प्रॉब्लम है वो ले लो, एनीथिंग यू टेक, हर जगह आपको बढ़िया सलाह मिलेगा, हर जगह। इसलिए अभी जो सवाल पूछ रहे हैं आपको बहुत बढ़िया सलाह मिलने वाला ही है। तो मैं और मंत्री सुनो, सर का सही में धन्यवाद मानती हूँ, और मेनली मैं हमारे जो माहेश्वरी समाज है उनका धन्यवाद मानती हूँ कि उन्होंने मेरे रिक्वेस्ट के ऊपर मंत्री सर को, यानी उन्होंने देखा नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे रिक्वेस्ट आए, और मुझे पूरी गारंटी है कि वो सब मुझे धन्यवाद देते होंगे। कोई दो या बिल्कुल नहीं दो सही, पैसे दे। बिल्कुल सही। चलिए सर मुझे सवाल पूछिए। मुझे मुझे एक सवाल पूछना है। आवाज आ रही? हाँ, आ रही, आ रही। अगर बिल्कुल। अगर किसी ब्रेन इंजुरी हुआ है तो प्राणायाम उसके लिए जरूरी है या नहीं? प्राणायाम जरूरी नहीं है ऐसा नहीं है। नहीं प्राणायाम मीन्स करना चाहिए क्या? जी करना जी चाहिए क्या? ब्रेन इंजुरी जो पुरानी हो गई है उसमें नई ब्रेन इंजुरी प्राणायाम के साथ में नहीं होने वाली। आपको नहीं क्या करना है, आपको त्रिबंध नहीं बांधना है, जिसको जालंधर बंध, मूल बंध, उद्यान बंध कहते हैं, हाँ, वो नहीं पता है। बांधना है। और कुंभक का समय धीरे से कम रखना है, नाजुक, जैसे दीदी कहती कोमलता से आपको प्राणायाम करना है, कोमलता से करना है। सांस तो आप वैसे भी लेती है, सांस छोड़ती है, सांस लेना बंद किया नहीं किया, तो उसके साथ में थोड़ा सा रुकना सीखिए, जिसे कहते हैं कुंभक। अब कुंभक में समय बढ़ाते जाइए, जैसे आज 1 सेकंड किया, कल 2 सेकंड किया, और इसके फायदे देखिए। आपका शरीर आपसे बोलता है, एक बात ध्यान में रखिए, जब आपका शरीर बोलेगा मुझे इसकी तकलीफ होती है, कृपा करके रुक जाइए। एक कोई भी मेडिसिन बंद नहीं करना है। कई बार हम लोग बताते हैं ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, नहीं, आईसीयू में जाना पड़ेगा। आईसीयू में नहीं जाना है, आपको इसका आनंद लेना है, कर सकते हैं। हाँ दीदी, ओके, थैंक यू। माय प्लेजर। आपका नाम बताए तो कुछ आनंद ज्यादा आएगा। मैं स्मिता अटल अकोला से हूँ सर। अच्छा, थैंक यू दीदी। मेरे हस्बैंड को हुआ था ब्रेन इंजरी 20 साल पहले। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, करने दीजिए जी। ओके ओके, नहीं करते नहीं वो, इसीलिए नहीं, मैं मुझे करना ही नहीं है। तो ये मेरा रिकॉर्डिंग उनको सुना दीजिए ना। अच्छा 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 अच्छा। तो कहिए डॉक्टर है, पहले ऑर्थोपेडिक सर्जन है। नहीं, मैंने अभी बताया उनको, सुनाया अभी बैठा के। कोई अर्जा नहीं। अटल जी प्लीज कीजिए, दीदी का सुन लीजिए, आपका संसार बहुत सुखी रहेगा। नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू। गिरीश। हाँ जी सर। और चलो सर, थैंक यू मेरा सभी एक को। सवाल आप सबसे है, जय श्री कृष्ण। मेरा एक सवाल सबसे है, जो आपको सिखाया जा रहा है उससे आप हैप्पी हैं? और अगर हैप्पी है तो इसको आपको जिंदगी भर करना है। और गिरीश और उसकी टीम को आपको दिल से खुल के धन्यवाद दीजिए, मन के मन में मत बोलिए और बोलिए थैंक यू गिरीश, थैंक यू पूजा, थैंक यू गट्टानी जी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सर, थैंक यू। बाय बाय। तो कल मिलेंगे 6:30 बजे। सभी से अनुरोध है, जो प्रोग्राम आपको बताया जा रहा है ये आपको लाइफ लॉन्ग करना है। इसके टाइम टू टाइम अपडेट प्रभाग की तरफ से किए जाएंगे।
3 महीने बाद इसके आगे की स्टेप्स, जैसा इस बार मंत्री सर ने, पूजा ने जो बोला है कि आपको ये इनिशियल एकदम स्टार्टिंग का फेज सिखा रहे हैं। जब आप इसमें पारंगत हो जाओगे, एक्सपर्ट्स हो जाओगे, इसके आगे के स्टेप्स आपको 3 महीने बाद, 4 महीने बाद आपको दिए जाएंगे। और 1 साल बाद जब आप हम सब जो मिलेंगे, तब एक जोश रहेगा, सब जन एक्सपर्ट रहेंगे। तो इसी के साथ में आज के प्रोग्राम के अनुमति लेता हूँ, कर लेंगे 6:30 बजे। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण।